जब फुल हो गई तो इन्होंने क्या करा, मानिला मंदिर के लिए रवाना हो गए सुबह 4 बजे। तो वहाँ पर जब इन्हें उनके बीच में गया तो देखा कि सबके पाँव क्या है, उल्टे हैं सबके पाँव है। ये बभूत की एक पोटरी है। आज मैं यकीन नहीं मानोगे आप, सोने चांदी और हीरे कंगन मतलब उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीर कारा बजरंगी। आप सब पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, अरे इष्टू का आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बने रहे। जय उत्तराखंड देवभूमि। दोस्तों, जो मैं आज जो कहानी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये एक सच्ची घटना है। और किसी भाई को लगता हो कि यार ये कहानी अगर झूठी है या वैसी है, तो वो उस क्षेत्र में जाके इस घटना का पता कर सकते हैं। दरअसल जो ये मेरे को कहानी, जो तल्ला सल्ट और थल तड़याल के रहने वाले हैं राजेंद्र जी, उनके माध्यम से मुझे ये कहानी आई है। तो मैं कहानी पर जाता हूँ सीधे। ये जिस किसी भाई को इस कहानी की सत्यता वगैरह किसी को जानना है कि यार हे मैसी बोल रहा है, उससे कुछ बोल रहा है, किसी के मन में ऐसा डाउट वगैरह होगा, तो वह आज भी उस क्षेत्र में जाके पता कर सकता है कि ये कहानी है या नहीं है सत्य। तो मैं कहानी पर चलता हूँ। ये कहानी लमसम आज से 20 साल पुरानी है और वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में आज भी ये घर करी हुई है। तो वहाँ से रामनगर से एक बस चला करती है जो पेशिया के लिए चलती है, और उसका लास्ट स्टेशन है पीपना पेशिया स्टेशन है। तो वहाँ ये बस लास्ट में स्टॉप हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ, ये बस आ रही थी अपने सभी जिससे नित्य क्रम पर आती डेली बस, और इसका टाइम जो रहता है सुबह जैसे 9 बजे 8 बजे चलती है बसें हमारे पहाड़ों से और रामनगर से। और ये नित्य क्रम में हमारे वहाँ पहाड़ों में ज़्यादा बसें गाड़ियाँ वगैरह ऐसे नहीं चलती, क्योंकि टाइम फिक्स रहता है, क्योंकि 9 बजे एक गाड़ी जाती है तो सब उसका वेट करते हैं हमारे पहाड़ों में। कभी सड़क पर आके, क्योंकि गाड़ियों का साधन बहुत पुराना हुआ, तो उसी माध्यम से हमारे वहाँ पर चलता है पहाड़ों में, आए जाए के साधन ऐसे होते हैं। तो लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं गाड़ी का कि यार, और एक दिन भी अगर गाड़ी नहीं आती तो लोगों की मतलब दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है। आए जाए के गवन में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है जो स्थानीय लोग होते हैं हमारे। तो वैसे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ये गाड़ी रामनगर से पिपना पेशिया के लिए निकल ली थी। जब गाड़ी निकली रास्ते में क्या हुआ, जैसे अपने स्टॉप पर फाइनल में पहुंचने वाली थी तो गाड़ी का क्या हो गया, टायर पंचर हो गया। तो वो तो ये शुक्र गुजार करो कि उसमें लास्ट में जब लास्ट स्टेशन पर पहुंची थी तब जाके ख़राब हुआ। तो उसमें 3-4 लोग ही बैठे थे गाड़ी में, और वह उतरे और वो भी पैदल जाने लग गए। तो जहाँ पर गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो वहीं पर जब सब लोग चले गए तो वहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर बचे। तो उस जगह सुनसान मतलब एरिया था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है। इतनी सुंदर लड़की, अगर कोई उसे देखे तो साक्षात उससे मतलब अपनी आंखें नहीं हटा सकता नेत्र से। चांदनी सूरज, मतलब ऐसा समझ लो कि चांद जमीन पर, चांदनी सूरत जमीन पर प्रकट हो गई, और स्वर्ग की सारी अप्सराओं का गुण उसमें प्रकट हो गया। समझ लो इतनी सुंदर लड़की वहाँ देखी इनने, तो ये टक टक एक नक निगारते रह गए दोनों जने। तो ये कुछ देर के लिए भूल गए कि हमारी बस भी ख़राब हो रही है और ये भी हो। तो जब लड़की ने इनको देख के बोला कि ताऊ जी नमस्कार नमस्कार, उन्होंने नमस्कार नमस्कार, उन्होंने कहा कल सुबह हमको मानिला के लिए जाना है, मानिला माता के दर्शन करने जाना है। तो वो कहाँ देखते कहाँ सुनते, जब उनको मतलब उनने हिलाया ऐसे करके तब उनकी आँख, उन्होंने हाँ बेटा क्या कह रहे हो तुम, उन्होंने कहा ताऊ जी हमको सुबह मानिला मंदिर के लिए जाना है, और आप कल बस इसी टाइम पर यहाँ पर ले आना, सुबह 4 बजे के टाइम पर हम मानिला मंदिर जाएंगे यहाँ से। क्योंकि इतनी सुंदर लड़की देखे, कोई भी अगर मतलब देखता है सुंदर लड़की, मतलब इतनी सुंदर लड़की कि साक्षात मतलब स्वर्ग से अप्सरा के समान, तो किसी के भी होश चकित रहे, भले उसकी इच्छा गलत हो या ना हो, लेकिन सुंदर चीज़ को हर कोई देखता है, हर कोई निहारता है।
तो वैसे ही उन दोनों ने भी निहारा। लेकिन जब उन लोगों के जब होश आया तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, मैं कल सुबह 4 बजे के टाइम पर हम आ जाएंगे और अवश्य आपको हम मानिला मंदिर। उन्होंने तो आप कौन कौन जाओगे, आप तो यहाँ से खर्चा तो बहुत होता है मानिला का। उन्होंने कहा चाहे कितना भी होगा हम दे देंगे। और उन्होंने कहा तुम कौन कौन जाओ। उन्होंने बस मेरी 4-5 बहनें हैं। उन्होंने कहा तुम यहाँ पर कहाँ रहते। उन्होंने कहा हम यहीं रहते हैं यहाँ गाँव में। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि हमारे उस टाइम पर लोग ना फ़ोन का जमाना कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग वचनों पर जीवित रहते थे हमारे पहाड़ों में कि जो मैंने वचन दे दिया है तो उस पर ही अटल रहना है और सुबह 4 बजे उसी वचन पे पहुंच जाना है। आज तो ऐसा होता है कि फ़ोन पे उन्होंने कहा यार तू घर से निकला या नहीं निकला, हाँ कितनी देर में पहुंच रहा है, और उसमें भी हम झूठ बोलते हैं कि मैं रास्ते पे पहुंच गया, मैं अभी पहुंचने वाला हूँ, 1.5 घंटे पहुँचने वाला हूँ, 3 घंटे पहुँचने वाला हूँ। तो ये हमारा नित्य क्रम का झूठ का सिलसिला ऐसे चलता रहता है। लेकिन उस टाइम वक्त ऐसा नहीं था हमारा, उस टाइम पर केवल वचनों पर जीवित रहना होता था हमें। तो इनने क्या करा, ये चल दिए सुबह 4 बजे। अब जब सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे तो जब तक देखा वहाँ पर कहर ढाने के लिए बोलते हैं कि एक ही सुंदर लड़की कम थी कि इतनी सारी सुंदर लड़कियां आ गई, मतलब 64 लड़कियां आ गई। अब वो 64 लड़कियां जब आई तो इन्होंने बैठाया और बस हो गई फुल। जब फुल हो गई तो इन्होंने क्या करा, मानिला मंदिर के लिए रवाना हो गए सुबह 4 बजे। जब 4 बजे जब हुए तो सुबह जब जैसे उजाला हुआ तो जो कंडक्टर था वो इनके बीच में गया। जैसे अब जब कंडक्टर ने इनके बीच में देखा, वहाँ जब इनके बीच में गया तो कंडक्टर के होश उड़ गए और पाँव के नीचे से पूरी ज़मीन खिसक गई पूरी की, ये क्या कर दिया, क्या हो गया करके। क्योंकि नॉर्मली जब कोई चलते हैं बस में तो लगता है ना वो सारी चीज़ें क्या हो रही करके। तो वहाँ पर जब इन्हें उनके बीच में गया तो देखा कि सबके पाँव क्या है, उल्टे हैं सबके पाँव, और किसी के पाँव सीधे नहीं है। वो होता है, बोलते हैं हमारे पूर्वज की इनके लोगों के पाँव वगैरह टेढ़े रहते, जो सबके पाँव उल्टे रहे। तो उसके बाद कंडक्टर की हिम्मत नहीं बनी कि पीछे चले जाए। वो बैठ गया चुपचाप कहाँ, ड्राइवर के बगल पे बैठ गया। अब जब ड्राइवर के बगल में बैठ गया तो उन्होंने उसे भी बताया ड्राइवर को कि यार ऐसी सी बात है और ये है। तो अब ठीक इनने क्या कर दी, गाड़ी वहाँ पर मानिला मंदिर में लगा दी अपनी। जब मानिला मंदिर में लगा दी तो अब इनने कहा भैया पैसे, इनने कहा जैसे ये उतरे नीचे उतरे तो नीचे उतरने के बाद उनने इनको कहा हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमारे पास क्या है, ये बबूत की एक पोटली है, आप इसे रख लीजिए। तो उनने कहा ठीक है लाओ मेरे को दे दो। फिर उनने, अब जो दूसरा कंडक्टर था उन्होंने कहा ये बबूत की थोड़ी का तूने क्या करना, उनने कहा जो दे रहे हो ले ले। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दे दो। उन्होंने कहा लेकिन इस शर्त है हमारी कि आप इसे जब तक हम मंदिर में नहीं पहुंच जाए और जब तक तुम यहाँ पर हो इसे खोलना मत। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, चलो ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करे, उतर के चले गए 9 की 9 बहनें। अब वो बहनें कौन थी, वो सब देवी के रूप थे, जैसे पैताल की आंधड़ी, छल की आंधड़ी, 64 योगिनियाँ बोलते हैं ना, तो वो 64 की 64 योगिनियाँ थी सारी, और वो गिनती की 64 ही थी सारी। तो सारी चीज़ें जब इन्हें गिनती करी तो 64 ही योगिनियाँ थी, 64 ही योगिनियाँ होती तो वही थी सारी योगिनियाँ। तो उसके बाद ये सारे लोग मंदिर में चले गए। जब सारे मंदिर में चले गए, उनने अब जान बचे तो लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इन्होंने करी का अपनी गाड़ी स्टार्ट और वहाँ से लगाई भग्गी। और जब अपने पहुँचे अपने वहाँ पर, तो जब इनने पोटली खोल के देखी वो, तो उसमें यकीन नहीं मानोगे आप, सोने चांदी और हीरे कंगन, मतलब ऐसे ऐसे वो निकले उसमें। तो ये देख के काफ़ी प्रफुल्ल हुए और उनने उन सबको याद करा। उन्होंने कहा हे देवियों, तुम जो कोई भी थे, तुम देवताओं का अवतार थे और हमारा ये जीवन धन्य हो गया जो हमने तुम्हारे साक्षात दर्शन करे। बोलो मानिला माता की जय। ये सच्ची घटना है मानिला माता की।